छात्रों, वाक्य शुद्धिकरण हिंदी विषय व्याकरण का हिस्सा यह वाक्य शुद्धिकरण है और यह इस पर आपको 2 मार्क के लिए 2 गुणों के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि वाक्य शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध वाक्य दिया जाता है और आपको शुद्ध करके इसको लिखना होता है। तो इसको किस तरह से शुद्ध किया जाता है, अशुद्धता किस तरह की होती है, यह देखने हम आज जा रहे हैं। देखिए, वाक्य शुद्धिकरण व्याकरण का यह हिस्सा और आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। किसी भी भाषा में शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना आवश्यक होता है। देखिए, भाषा कोई भी हो, मराठी हो, अंग्रेज़ी हो या फिर हिंदी हो, तो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना यह बहुत ज़रूरी होता है। यह शिक्षित आदमी की पहचान है। इसलिए भाषा को शुद्ध रूप से लिखना बहुत ज़रूरी होता है। शब्दों को बार बार लिखने से उनका शुद्ध रूप मस्तिष्क में बस जाता है और उन्हें शुद्ध रूप से लिखने की बालकों को आदत हो जाती है। तो यह शुद्ध लिखने की आदत किस तरह से हमें लगती है? तो हमें चाहिए कि हम इसको बार बार लिखें। बहुत बार लिखने से क्या होता है, एक बार अगर हाथ को आदत लग गई और हर शब्द जो है मस्तिष्क में हमारे दिमाग में बैठ गया कि इसको किस तरह से लिखना होता है और इसका शुद्ध रूप कौन सा है, तो यह दिमाग में मस्तिष्क में बात बैठ जाती है और उस तरह से लिखते लिखते हाथों को भी आदत हो जाती है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि बार बार लिखने की वजह से हम शुद्ध लिखने की हमें आदत हो जाती है। इसलिए लिखना चाहिए, बार बार लिखना चाहिए, हमेशा लिखना चाहिए। विद्यार्थी प्रायः सर्वनाम, लिंग, वचन तथा कारक संबंधी अनेक गलतियां करते रहते हैं, जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब देखिए, गलतियां हमारी कहाँ होती है? सर्वसाधारणतः सर्वनाम में हम गलती करते हैं, लिंग में हम गलती करते हैं, वचन में गलती करते हैं तथा कारक संबंधी यह गलतियां हमारे तरफ से होती रहती है। या फिर जो अशुद्ध वाक्य दिया जाता है यह इन चीज़ों से गलत दिया जाता है, जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। नीचे वाक्य संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियाँ और उनका शुद्ध रूप दिया जा रहा है। अब देखिए कि वाक्य किस तरह से अशुद्ध किया गया है। मतलब यह जानबूझकर किया गया है कि जैसे कि बच्चों से यह अशुद्धतियाँ होती रहती है, तो हमें यह सीखना है कि इसको शुद्ध किस तरह से किया जा सकता है। तो यह हमें आज सीखना है। तो देखिए, अब विशेषण का गलत प्रयोग। विशेषण अगर गलत हो गया तो उसको किस तरह से हमें ठीक करना है, वह किस तरह से हमें सुधारना है, उसे किस तरह से शुद्ध करना है, यह आज हम पहले से देखेंगे कि विशेषण का गलत प्रयोग। अब देखिए, पहला वाक्य, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। अब देखिए, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, यह वाक्य सही है क्या? यह वाक्य सही नहीं है। तो यह वाक्य इस तरह से सही होता है कि हमें यह वाक्य इस तरह से बोलना चाहिए कि मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। तो यह अपने जो है, मैं मेरे देश को यहाँ पर लिखा गया है, तो वह मैं मेरे देश के जगह क्या होना चाहिए? मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। और प्रेम के बजाय यहाँ पर प्यार यह शब्द जो है होना चाहिए।
मतलब मेरे की जगह अपने और प्रेम की जगह प्यार, यह दो शब्द हमें बदलने हैं और इससे एक शुद्ध वाक्य हमें तैयार करना है। तो देखिए कहाँ कहाँ हम बदलाव इन वाक्यों में कर सकते हैं। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, यह गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। तो इससे शुद्ध वाक्य हम कैसे करेंगे कि मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, तो यह हो गया सही वाक्य। देखिए दूसरे वाक्य में कहाँ गलतियाँ की हैं। वे बोले मैं मेरा काम कर रहे हैं, वे बोले मैं मेरा काम कर रहे हैं, तो यह अशुद्ध वाक्य है। इसको देखिए शुद्ध किस तरह से किया जाएगा। वे बोले मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब देखिए मैं मतलब एक वचन हो गया, मैं मेरा काम, मैं एक वचन हो रहा हूँ और कर रहे हैं यह अनेक वचन में है। तो मैं जब एक कोई काम करता हूँ तो अकेला करता हूँ, एक वचन ही करता हूँ। तो इसके लिए कर रहे हैं के जगह हमें क्या लिखना है, कर रहा हूँ। देखिए वे बोले मैं अपना काम कर रहे हैं के जगह वे बोले मैं अपना काम, मेरा काम के जगह अपना काम, मैं अपना काम कर रहा हूँ, एक वचन। तीसरा, अब जो ये बोल्ड लेटर में लिखा गया है देखिए, मैं अपना, और जहाँ बदलाव हो रहा है, जहाँ शब्दों को हम बदल रहे हैं उसको डार्क अक्षरों में लिखा गया है। तो इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। तीसरा वाक्य देखिए, तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम तुम्हारे घर जाओ, यह अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर शुद्ध करके दिया गया है कि तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। तो तुम्हारे के जगह अपने, यह शब्द होना ज़रूरी है। आगे देखिए, हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है, हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। तो यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य हम इस तरह से करेंगे, हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। तो यहाँ देखिए शब्द आगे पीछे किए गए हैं। तो हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है, इस तरह से वाक्य गलत होगा। तो सही वाक्य इस तरह से होगा कि हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। तो देखिए शब्द की थोड़ी हेरा फेरी जो है की गई है। तो इसको इस तरह से शुद्ध करके लिखा जाएगा। आगे का वाक्य देखिए, सारे गांव के लोग ईमानदार हैं, सारे गांव के लोग ईमानदार है, गलत वाक्य है, यह अशुद्ध वाक्य है। तो इसको शुद्ध करके इस तरह से लिखा जाता है कि गांव के सारे लोग, सारे गांव के लोग के एवजी गांव के सारे लोग ईमानदार है। यहाँ पर भी शब्दों की हेरा फेरी की गई है, उसको हमें ठीक तरह से लगाना है। सारे गांव के लोगों के एवजी गांव के सारे लोग, तो इस तरह से इसको हम ठीक करेंगे। आगे देखिए, हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो इसको शुद्ध करके इस तरह से लिखा जाता है कि हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। देखिए हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध, शुद्ध गाय का दूध नहीं, दूध, गाय का शुद्ध दूध, इस तरह से होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो देखिए इस तरह से हम इसको शुद्ध करने की रचना जो है हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि विशेषण अगर गलत होते हैं तो उस तरह उसे किस तरह से शुद्ध किया जाता है, यह हम यहाँ पर
देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखा हमने कि विशेषण का अगर गलत प्रयोग किया गया तो किस तरह से इसको शुद्ध किया जाता है। तो आगे फिर और वचन के प्रयोग में होने वाली अशुद्धताएं, फिर वाक्य के रचना और दोष, यह भी अशुद्धियाँ वाक्य में होती हैं, तो उसे भी हम शुद्ध करने के बारे में पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो आज हमने देखा कि वाक्य शुद्धिकरण में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना किस लिए ज़रूरी है और गलत विशेषण का प्रयोग सही विशेषण में किस तरह से हम करेंगे। तो इसके कुछ उदाहरण हमने दिए। तो इस उदाहरण के ज़रिए इसको समझते हुए आप पाठ पढ़ करके उसमें से खुद ही इसमें से एक कोई गलत वाक्य चुनिए और उसको सही बनाने का प्रयत्न करें, जिसका कि विशेषण गलत हो और आपने उसको सही करके लिखा हो। तो यह बात आपको स्वाध्याय में लिखनी है और कुल मिलाकर 10 इस तरह के वाक्य हमें लिखने हैं जो विशेषण में गलत हैं, लेकिन आपको सही विशेषण लगा करके इसको लिखना है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। फिर और वचन के प्रयोग में होने वाली अशुद्धताएं और वाक्य के रचना दोष, यह व्याकरण का बाकी हिस्सा जो है वाक्य शुद्धिकरण का, हम अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना भी। स्वाध्याय लिखते रहिए और इसका लिखा हुआ जो फ़ोटोग्राफ है इसको अपने व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, ताकि आप कोई गलत हो गया उसमें कोई गलती हो गई लिखने में तो उसको हम आपको समझा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अभ्यास करते रहिए, स्वाध्याय लिखते रहिए। धन्यवाद।